हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए, एडमिशन का जो पिछली क्लास में आपको क्वेश्चन कराया था उससे आगे चलते हैं। एडमिशन का चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप कोई भी चांस ना लें कि एडमिशन के चैप्टर में से कुछ भी छोड़ना आपको पड़े। क्यों? क्योंकि इस साल में ड्यू टू कोविड-19 आपका बहुत सारा कोर्स कट चुका है, इसलिए एडमिशन का चैप्टर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये बात मैं आपको पिछली कई क्लासेस में कह चुका हूं, समझा चुका हूं। तो अब इसके लिए आप पूरी तरह से तैयार रहें कि इसमें से बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, जिसके बारे में हम आने वाले कुछ टाइम में बात जरूर करेंगे। फिलहाल अभी आप बुक में से ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो टीएस ग्रेवाल सर की बुक है और क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा। राइट, तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 37 आपके पास है। क्वेश्चन में लिखा है आयशा अदिति आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। क्वेश्चन बना लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर था 37। आशा एंड अदिति 3:2. They admit Raghav as a partner for 1/4 share in the profits of the firm. Raghav bring rupees 6 lakh. राघव आया 1/4 के लिए। राघव 1/4 के लिए वो लेके आया 6 लाख रुपए कैपिटल। His share of capital for 6 lakh as his share of capital and his share of goodwill in cash. अपने शेयर का गुडविल का पार्ट जो था वो भी वो कैश में लेके आया। Goodwill of the firm is to be valued at 2 years purchase of average profit of last 4 years. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि गुडविल के चैप्टर में आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ा था, जिसके बारे में अभी तक आप बहुत अच्छी तरह से भूल चुके होंगे। तो अब आपके लिए वो रिकॉल हो जाएगा कि गुडविल की वैल्यूएशन अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दी गई होती तो वो आपको निकालनी होती है। तो चलिए इसको निकालेंगे, बहुत मजा आएगा कि आपको पता ही नहीं है और आपको पुरानी बातें याद आ जाएंगी। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, पिछले 4 सालों की एवरेज प्रॉफिट का 2 years परचेज है। क्वेश्चन में लास्ट 4 years के प्रॉफिट दिए हुए हैं 3,50,000, 4,75,000, 6,70,000, 7,45,000। Additional information to cover management cost, an annual charge of rupees 56,250 should be made for the purpose of valuation of goodwill. 56,250 रुपए हर साल मैनेजमेंट कॉस्ट के कटेंगे ये जो प्रॉफिट आया उससे पहले, यानी कि इस प्रॉफिट के अंदर ये वाला कॉस्ट इंक्लूड नहीं है, इस वाले कॉस्ट को हटाना पड़ेगा। The closing stock of the year ended 31st March 2017 was overvalued by 15,000, यानी कि इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 15,000 से ओवर वैल्यूड हो चुका है। इसका मतलब इससे हमारा प्रॉफिट इन्फ्लेट हो गया है। प्रॉफिट इन्फ्लेट हो गया मतलब इसके अंदर प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, इसमें से लेस करना पड़ेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द राघव एडमिशन शोइंग द वर्किंग नोट्स क्लियरली। तो आप जर्नल एंट्री आप करेंगे, मैं डायरेक्ट ही इसका रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और नई बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट हमें पता नहीं है। तो आपके पास जर्नल एंट्री आप करेंगे, आपको समझ में आ जाएगी, और रिवोल्यूशन अकाउंट मैं बनाऊंगा एडमिशन तक का, और उसके अंदर 1-2 एडमिशन के बाद जर्नल एंट्री हो रही है वो मैं कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल अकाउंट भी नहीं बनेंगे, क्योंकि पुराने जो पार्टनर्स हैं उनके लिए चलो ऐसा करते हैं, इसमें जर्नल एंट्री ही कर देते हैं, ज्यादा बेटर है, क्योंकि जर्नल एंट्री के अलावा कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर।
ऑलरेडी कुछ भी क्वेश्चन के अंदर कैपिटल अकाउंट्स के बारे में जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके कुछ भी नहीं दिया, तो ना तो कैपिटल अकाउंट बना पाएंगे ना बैलेंस शीट बना पाएंगे, तो जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन समझ के। तो सबसे पहले मैं वर्किंग नोट यहां पर दिखा रहा हूं, आपको वर्किंग नोट नहीं बनाने होते, इसलिए मैं भी ऐसा काम करता हूं कि मैं भी इसको जर्नल ही बना। कितना बड़ा बनेगा, कितनी जर्नल एंट्री में, वो बाद में देखते हैं, पहले कुछ वर्किंग नोट्स की बात करते हैं। वर्किंग नोट्स की बात करते हैं। वर्किंग नोट्स में आपके पास जो जो वर्किंग नोट्स बनेंगे, वो पहला वर्किंग नोट होगा कि आपने गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो गुडविल के लिए वैल्यू के लिए आप एक टेबल फिर बनाएंगे। 3 साल की बात हो रही है, 1 साल, 2 साल और 3 साल। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट, ये पर्टिकुलर्स हैं, जो जो हमारे पास ईयर दे रखे हैं वो दे रखे हैं 13, 14, 14, 15 और 4 साल गिवन है। ओके, टोटल 4 इयर्स गिवन है क्वेश्चन में, और 2015, 16 और 2016, 17, करेक्ट। तो यहां पर अवेलेबल जो है हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है क्वेश्चन में जो गिवन है, वो क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 3,50,000, 4,75,000 और 6,70,000 और 7,45,000, 7,45,000, राइट। अब आपके पास कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए दी गई है कि यहां पर एक मैनेजमेंट कॉस्ट कवर करनी है, तो आप लेस करेंगे मैनेजमेंट कॉस्ट, लेस करेंगे या ऐड करेंगे? सर लेस ही करेंगे क्योंकि इसमें से मैनेजमेंट कॉस्ट अभी हटी नहीं है। तो मैनेजमेंट कॉस्ट हर साल की मैनेजमेंट कॉस्ट है, एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट है, वो है अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन के हिसाब से 56,250 पर ईयर, 56,250, 56,250, 56,250, राइट। सबके अंदर से लेस करना है इसको। इसको लेस करने के बाद हमारे पास अमाउंट आ जाता है 3,50,000 लेस में 56,250, ये बन जाता है 2,93,000, 2,93,750। उसके बाद आ जाएगी 475,000 माइनस में 56,250, 4,18,750। उसके बाद है 670, 6,70,000 रुपए में से 56,250 माइनस कर देंगे तो 6,13,000 रुपए, 6,13,750। और नेक्स्ट है 7,45,000 माइनस 56,250, 6,88,750। क्या मेरी बात समझ में आ गई है आपको? हाँ सर आ गई है। तो फटाफट से हम इसको आगे कर लेते हैं। यानी कि क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट दे रखी है कि क्लोजिंग स्टॉक है, देखते हैं जरा क्या एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड हो गया है 15,000 से फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 में। तो यानी कि 27 का मतलब है 2017 का मतलब है इस ईयर में अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है, इसका मतलब हमारे प्रॉफिट इन्फ्लेट हो गए होंगे, तो लेस क्लोजिंग स्टॉक आप करेंगे ओवर वैल्यूड पार्ट जो है, ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक जो है
उसकी जो वैल्यू है वो 15,000 रुपए से इन्फ्लेट हो गया है, उसकी वजह से प्रॉफिट, तो इसको भी आप लेस करेंगे। तो इसके बाद जो भी हमारे पास प्रॉफिट आएगा वही एक्चुअली एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट होगा। इसको ही हम बोलेंगे एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट। तो एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट है या एडजस्टेड प्रॉफिटेबल मेंटेनेबल प्रॉफिट जिसको आप बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे पास अमाउंट हो जाता है तो इसका मतलब हमारे पास 2013 से रिलेटेड एडजस्टेड मेंटेनेबल प्रॉफिट या एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट जो आ रहा है वो है 2,93,750, 4,18,750 और 6,13,750 और यहाँ से 15,000 और लेस कर देते हैं, 6,88,750 माइनस 56,250, 6,32,500, 500 कहाँ से आ गया, 6,88,750 माइनस में 15,000, 6,73,000 आ रहा है, 6,73,750 करेक्ट। तो ये आपके पास इस तरह से यहाँ पर अवेलेबिलिटी हो गई है कि आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी इसके अंदर एडजस्ट हो गई है। तो आपके पास नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आया 2,93,750, 4,18,750, 6,13,750 और 6,73,750। तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट निकालना है अगर, क्योंकि आपको एवरेज प्रॉफिट का ही 2 ईयर्स परचेज का पार्ट ही आपके लिए गुडविल बनेगा। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, इन सबको प्लस कर देते हैं, 293,750 प्लस 4,18,750 प्लस 6,13,750 प्लस 6,73,750 डिवाइडेड बाय 4 साल है टोटल, 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2,93,750 प्लस 4,18,750 प्लस 6,13,750 प्लस 6,73,750, ये अमाउंट आ गया 20 लाख। 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 4 और इसका एवरेज आ जाता है 5 लाख रुपीस। यानी कि जो गुडविल है आपके लिए, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म इज 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स परचेज है, तो ये आपके पास 10 लाख रुपए गुडविल ऑफ द फर्म बन जाता है, 10 लाख रुपीस। तो गुडविल ऑफ द फर्म आने के बाद क्वेश्चन ने बोला है कि वो राघव अपने शेयर, अपने गुडविल के शेयर का भी कैश लेके आया है। तो शेयर ऑफ राघव, शेयर ऑफ राघव इज 1/4 ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, दैट इज 10 लाख। वो आ जाता है 2,50,000 करेक्ट। और क्वेश्चन में क्या बोला है जी, बस और कुछ बोला नहीं है, राघव के एडमिशन पे वो गुडविल लेके आएगा। और क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है आशा और अदिति, उसके अलावा कुछ नहीं बोला। इसका मतलब उनकी एग्जिस्टिंग रेशियो ही, यानी कि अगर हम यहां लिख देते हैं एग्जिस्टिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स is also sacrificing ratio। सेम ही sacrificing ratio कहलाएगी, that is 3:2 हमने जो निकाला था क्वेश्चन के अंदर। तो बस ये ही आपकी जनरल एंट्री है। तो कर देते हैं एंट्री, यानी कि उसकी जो अमाउंट आया था वो आया था 2,50,000 1/4 के हिसाब से। तो यानी कि राघव गुडविल लेके आया
बैंक अकाउंट टू राघव्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट। तो राघव का जो कैपिटल अकाउंट था उसके लिए वो 6 लाख रुपीस लेके आया है और अभी हमने कैलकुलेट किया 2,50,000 जो उसका शेयर था वो भी वो कैपिटल के लेके आया। इसका मतलब टोटल मिला के 8,50,000 वो लेके आया है और 2,50,000 को एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, नाम है आशा एंड अदिति, करेक्ट, आशा कैपिटल अकाउंट एग्जिस्टिंग पार्टनर है, टू अदिति's कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। हमारे पास प्रीमियम का जो पैसा था वो था 2,50,000, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3:2, यहीं पे कर देते हैं एक बार करके 2,50,000 या नीचे हमने कैलकुलेशन करी है उसी को यहाँ पर वहीं पे लिख देते हैं वर्किंग नोट्स में। टू लाख 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और 2/5, 5 से काट दो, 5 5 दैट इज 1,50,000। ये आशा की बात चल रही है और ये अदिति की बात चल रही है, दैट इज 1 लाख। सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया है। तो 1,50,000 और 1 लाख इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में टोटल 2.5 लाख रुपए बांट दिए गए। कंप्लीट। तो बस इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। जनरल एंट्री करनी थी और कुछ करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहता है, क्वेश्चन नंबर 37 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 38 बोलते हैं। Swadesh and Swaraj were partners sharing profits equally. Their balance sheet as at 31st March 2020 was creditors, bills payable, outstanding expenses, capital account, Swadesh, Swaraj, cash, bank, debtors, provision, stock, furniture, machinery, building. Sambhav is admitted as a partner from 1st April 2020 on the following terms. Sambhav will get 1/5 share in profits and will bring 20,000 as his share of capital. 1/5 शेयर के लिए आ रहा है संभव, दो नाम एग्जिस्टिंग है, स्वदेश और स्वराज। स्वदेश और स्वराज के साथ संभव आ रहा है 1/5 के लिए 20,000 उनकी कैपिटल है, 20,000 कैपिटल लेके आ रहा है एंड 5,000 गुडविल का लेगा। सिंपल हो गया क्वेश्चन, गुडविल का पार्ट की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही गुडविल लेके आ रहा है 5,000। गुडविल ब्रॉट बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय द स्वदेश एंड स्वराज। स्वदेश और स्वराज जिनकी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन में गिवन है वो है इक्वली गिवन है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है संभव की। इसका मतलब यही इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी, यानी कि 1:1। क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है? हाँ सर, 1:1 ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाएगी, क्योंकि इनके डाटा के हिसाब से यही बनता है। जो एग्जिस्टिंग रेशियो है वही इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 1/5 के लिए वो 20,000 कैपिटल लेके आया और 5,000 गुडविल के नाम के ले आया, तो गुडविल की कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। गुडविल ब्रॉट बाय संभव विल विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज। बस ये लाइन कहती है कि इन्होंने कैपिटल विड्रॉल कर ली, जो भी कैपिटल गुडविल का पैसा जो लाए थे वो इन्होंने ड्राइंग्स के रूप में निकाल लिया पैसा। कुछ नॉर्मल बात है, कैश से आप क्रेडिट कर देंगे कैश को, स्वदेश ड्राइंग कर देंगे बेसिकली। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स हमारे हैं 20,000 के और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 500 का, जिसको बनाना है 5%। तो 5% ऑफ डेटर्स होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1,000। तो यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ गए हैं 500 से, 500 ऑलरेडी है और उन्होंने टोटल 1,000 क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट है मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 2,000, फर्नीचर बाय 12.5%। ये दोनों गिर गई हैं, इसका मतलब आपके रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर, ये भी रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500 रुपीज आपका बढ़ गया है, इसका मतलब लॉस हो गया है।
और मशीनरी रिड्यूस हो गया, ये भी लॉस हो गया, फर्नीचर रिड्यूस हो गया, ये भी लॉस हो गया है। स्टॉक भी वैल्यूड एट 23,000, स्टॉक 20,000 का दिखाई दे रहा है, स्टॉक 20,000 का दिखाई दे रहा है, और अब वो कहता है कि स्टॉक की वैल्यू 23,000, यानी कि 3,000 की का प्रॉफिट हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 20%, तो लैंड एंड बिल्डिंग इसका 20% निकाल के अप्रिशिएट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2,000 विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक्स शुड बी रिकॉर्डेड, तो ₹2,000 की जो इन्वेस्टमेंट बुक्स में नहीं थी, यानी कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स के रूप में ये भी प्रॉफिट हो गया है। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 5,000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, यानी कि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी हमारे पास एक प्रॉफिट का पार्ट हो गया, यानी कि लॉस में से, यानी कि एक्सपेंस में से कम हो रहा है, तो इसको भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में रख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस के रूप में, यानी कि एक प्रकार से आपकी एसेट बढ़ रही है। A bill of ₹5,000 for electricity expenses was not accounted, यानी कि 5,000 रुपए की एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, यानी कि 5,000 रुपए का एक आपको जो खर्चा था वो नहीं दिया गया था, आप was not accounted, यानी कि वो नहीं अकाउंट किया गया था, was not accounted, bill of ₹5,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसको भी आप अकाउंट में डालेंगे, यानी कि आपके लिए एक ये भी खर्चा बढ़ गया है। एक लायबिलिटी जो थी नहीं, अब वो लायबिलिटी क्रिएट हो गई आपके लिए, वाज नॉट अकाउंटेड जो नहीं थी वो आपके लिए क्रिएट हो गई, यानी कि ये भी आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में चढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर, क्लियर हो गया है। तो आप इसकी नेसेसरी जर्नल एंट्री भी करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, और बैलेंस शीट भी बनानी है नई फर्म की। तो जर्नल एंट्री आप लोग करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट में अभी फटाफट से बना देता हूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, फटाफट से क्रिएट करते हैं क्वेश्चन को जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर आपके पास जर्नल एंट्री, मैंने बोला मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे, तो मुझे जो जो काम करना है वो कर देते हैं। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में बना रहा हूं, आपको पेंसिल की मदद से खींचना है। ये रिवॉल्यूशन अकाउंट का एक बार दोबारा नाम बता पाएंगे आप लोग कि उसका दूसरा नाम क्या होता है? सर हाँ बता देंगे हम, तो हमें तो सब कुछ याद रहता है, मगर फिलहाल तो आप ही बता दो। तो भैया इसका दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। याद आ गया है? हाँ हाँ याद आ गया है सर। तो चलिए, रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर आपके पास जो जो चीजें रिड्यूस हो रही हैं क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं क्या क्या रिड्यूस हो रही है। संभव विल गेट 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, ये तो उसके शेयर की बात बोल रहे हैं। गुडविल ब्रॉट बाय द संभव विल बी ब्रिट डाउन बाय, ये हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल शुड बी ब्रॉट अप टू 5% ऑफ दिस इज, तो बाय या नहीं आएगा, ये आएगा लॉस है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो इंक्रीज हो रहा है 500 से, हमने यहां लिख दिया। उसके बाद लिखा है जी मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 2000, फर्नीचर बाय, तो मशीनरी टू मशीनरी रिड्यूस हो रही है 2000 से, और फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है टू फर्नीचर 12.5% ऑफ फर्नीचर कितने का जी, दैट इज 10,000, यानी कि 1250 इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद लिखा है जी स्टॉक बी वैल्यूड एट 23,000, यानी कि स्टॉक की वैल्यू जो है पुरानी जो दिखाई दे रही थी वो 20,000 की थी, इसका मतलब स्टॉक 3,000 रुपए से बढ़ गया है। बाय स्टॉक 3,000। उसके बाद लिखा जी लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड 20%, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग भी प्रॉफिट दे रही है आपको। शॉर्ट में लिख देता हूँ LNB, लैंड एंड बिल्डिंग है 73,200 की, 20% बढ़ने का मतलब है 7350 मल्टीप्लाई बाय 14,700, 14,700 करेक्ट। इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है, यानी कि असेट भी आपकी बढ़ गई है बाय
इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2000। उसके बाद लिखा है आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम व्हिच वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। तो बाय ये भी आपकी एसेट बढ़ रही है बाय प्रीपेड इंश्योरेंस दैट इज 5000। लायबिलिटी क्रिएट हो रही है 5000 की इलेक्ट्रिसिटी बिल के रूप में। तो टू इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो बन जाते हैं 5000। राइट। और कुछ तो नहीं है सर इसके अंदर, और तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, सब कुछ हमने चढ़ा दिया है। 500 2000 टू 12505। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो इसका मतलब जो भी कुछ है, अब हमारे पास इसको क्लोज करने का टाइम आ गया है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। क्रेडिट साइड में ही ज्यादा कुछ बड़ा अमाउंट दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया 17700 प्लस 7000, 24,700 टोटल आ गया है। 24,700 में से माइनस करेंगे 2500, 7,500 माइनस में 24,700 माइनस 7,500 माइनस में 1250, तो 15,950 टोटल प्रॉफिट आ गया है, जो बटना है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, जिनका नाम है, कौन कौन है भैया, स्वदेश और स्वराज, और नीचे संभव आ रहा है, स्वदेश और स्वराज कैपिटल अकाउंट। अगर करंट अकाउंट का डाटा गिवन होता है तो आपको याद रखना है कि इनको करंट अकाउंट में बांटना है इक्वली, मतलब डिवाइड बाय 2। 7975 7975 7975 ये अमाउंट यहां पर आ गया। करेक्ट। तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया है। अब आपको इनके कैपिटल अकाउंट और बनाने पड़ेंगे अगर आपको नई बैलेंस शीट चाहिए तो। क्वेश्चन में नहीं भी बोला गया होता है तो कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ते हैं, क्योंकि आपको बैलेंस शीट बोली गई है, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको इनके अकाउंट चाहिए। तो हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, एक नए पार्टनर मिला के 3 पार्टनर हैं, तो आपको इसका कैपिटल अकाउंट बना देते हैं ये 3 पार्टनर्स का भी। 1 2 3, 1 2 3। थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत सारा जगह घेर रहा है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर स्वदेश है, और कौन है जी, स्वराज, और तीसरा पार्टनर आया है, कौन आया भाई, संभव। तीसरे का नाम है संभव। स्वदेश, स्वराज और संभव। बैलेंस शीट में इनका पुराना बैलेंस दे रखा है, तो बाय बैलेंस बीडी क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है 60 और 40,000। पुराना बैलेंस दे रखा है 60,000 और 40,000। अब क्वेश्चन में जो जो लिखा है वो लिखते हैं। सभाव विल गेट 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट एंड विल ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल। तो बाय कैश 20,000 वो
कैपिटल के रूप में लेके आया है, एंड 5,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि आपके पास जो गुडविल की एंट्री होती है तो वो प्रीमियम से होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल, उसके कैपिटल अकाउंट पे कोई भी असर नहीं आएगा। मगर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो 5,000 से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसको एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि इक्वली है उसमें बांट लेंगे, अपने पास ले लेंगे। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसका इंपैक्ट नलीफाई हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल अब बुक्स में नहीं है क्योंकि उसको वो पैसा आया और पार्टनर्स में बांट दिया गया, जो था 2500 इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया, जो इन्होंने विड्रॉल कर लिया। तो टू बैंक करके इन्होंने पैसा विड्रॉ किया, सारा जो भी गुडविल के रूप में पैसा इनके हिस्से में आया था उन्होंने ये ड्राइंग्स कर ली। ठीक है जी, टू बैंक करके या टू कैश करके क्वेश्चन में देखते हैं, कैश भी और बैंक भी है, तो हम इसको कैश से ही कर देते हैं। कैश वो लेके आया, ठीक है भैया कैश ही ले लेते हैं, तो कैश, इसको कैश ही कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। कंफ्यूजन हो जाता है बैंक और कैश में, कई बार क्वेश्चन में नहीं बोला तो इसको कैश ही कर देते हैं, छोटा सा अमाउंट है। आगे क्या लिखा जी, ये निकाल लिया हमने, ये सारी एंट्रियां कर दी हैं जो भी रिवोल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड हैं। कोई भी एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में और नहीं दिखाई दे रही, तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस क्या था जी, क्या था जी, देख लेते हैं जी क्या था। ये यहाँ पर लिखा ही नहीं गया है, बस 2 लिख दिया है, जबकि क्या है ये प्रॉफिट है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मैं इसको मिटा के ठीक कर देता हूँ, 7 and 5 ये याद रख लेते हैं। टू प्रॉफिट टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू स्वदेश एंड स्वराज कैपिटल अकाउंट, जो बन रहा था 7975, यही था ना भैया, कहाँ कैलकुलेट किया था हमने, कुछ किया है, इसको आधा कर देते हैं, 7975, ठीक है 7975, जिसका टोटल बन जाता है 599,15950। ये लाइन हट गई है, यहाँ से लाइन भी बना देते हैं। करेक्ट, तो यहाँ पर एक रिवोल्यूशन प्रॉफिट के रूप में और आ रहा है, इनकी कैपिटल अकाउंट में चढ़ा देंगे बाय रिवोल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 2-4 एंट्री और आ भी जाएंगी तो, मगर इसमें और कुछ है नहीं, बस यही इसकी लास्ट एंट्री थी। तो इसको मिलेगा 7975, और कुछ तो नजर आ नहीं रहा इनके खाते में डालने के लिए। ठीक है सर, बस यही नजर आ रहा था और कुछ है नहीं है, तो इसको फटाफट हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो क्रेडिट साइड बड़ी आएगी ही, कैपिटल अकाउंट है नॉर्मली। सबसे पहले स्वदेश को क्लोज कर देते हैं, टू बैलेंस CD 20,000 क्लोज हो गया। उसके बाद 11,000, 6,500 ये आ गया, प्लस 4,000 थी क्या, 40,000 थी कैपिटल इसकी, 40,000 थी, हमने 4,000 रुपये लिखा हुआ है, 40,000 कैपिटल थी, यानी कि 40,000, 40,000 प्लस 2,500 प्लस 7975, 50,475, तो 50,475 टोटल में से 2,500 रुपये माइनस कर देते हैं, जो आता है 47,975। करेक्ट, ऐसे ही इसके अंदर आ जाएगा 62,500,
72,500 प्लस 7975 जो आ जाता है 70,475 रुपये। 70,475 70,475 में से माइनस कर देते हैं हम 2500 रुपये, माइनस में 2500, ये अमाउंट आएगा 67,975 67,975। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से अब इसका बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट, क्वेश्चन में कैश आया है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल एंड कैपिटल, कैश निकाला गया है इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग्स बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो बैलेंस शीट को बनाने के लिए आपको कैश चाहिएगा, तो कैश आप डायरेक्ट छोटी मोटी एंट्रियां ऐड भी कर सकते हैं और आपकी मर्जी है तो आप कैश अकाउंट प्रिपेयर करके भी कैश अकाउंट कैश बैलेंस निकाल सकते हैं। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट चाहिएगी। पुरानी बैलेंस शीट में जो जो कुछ आइटम्स दे रखी हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले कैश बैलेंस है, तो कैश बैलेंस के लिए हम अकाउंट ही बना लेते हैं, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के पास आपके पास जो बैलेंस है टू बैलेंस बीडी वो था 12,000 क्वेश्चन में 12,000 आपके पास कैश बैलेंस गिवन है। और क्वेश्चन में जो हमारे पास कैपिटल आई है हमने उसको यहाँ पर कैश ही माना है, तो कैश ही इसको डाल देते हैं। यानी कि आपके पास कैश आया है टू, क्या नाम था उसका, संभव कैपिटल अकाउंट, वो था 20,000। और वो प्रीमियम फॉर गुडविल का भी कैश लेके आया टू प्रीमियम फॉर गुडविल जो था 5,000। बस सर और कुछ है? हाँ, इन्होंने विड्रॉ भी किया था पैसा जो था 2,500 रुपए, तो बाय स्वदेश कैपिटल अकाउंट जो था 2,500 और बाय क्या नाम था, स्वराज कैपिटल अकाउंट वो भी था 2,500। बस और कुछ एंट्री थी नहीं, तो इसको भी क्लोज कर देते हैं। 12, 20, 32 और 5 37,000 टोटल कैश है। 37,000 में से 5,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया गया। इसका मतलब बाय बैलेंस सीडी के रूप में आपके पास 32,000 रुपीज कैश बच गया। पुरानी बैलेंस शीट में जितना भी कैश था उसको चेंज करना पड़ेगा 32,000। और बैलेंस शीट में कुछ गिवन है? हाँ सर, बैलेंस शीट में कैश एट बैंक है, तो कैश एट बैंक के बारे में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो नई बैलेंस शीट में भी 15,000 आ जाएगा। डेटर्स के रूप में जो भी हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट, जब हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बना देते हैं तो जो भी चेंजेस आते हैं उसका इफेक्ट नई बैलेंस शीट में दिखाई देता है। डेटर्स क्वेश्चन में 20,000 से लेस में आपने प्रोविजन हटाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जो पहले 500 था, जो बढ़कर बाद में 1000 बन गया, जो 5% के रूप में आपने लेस किया था, तो आपके पास 19,000 टोटल डेटर्स बनेंगे। स्टॉक में कोई चेंज आया था क्या सर? याद नहीं, एक बार देख लेते हैं। स्टॉक में कुछ हमने किया था, रिवॉल्यूशन अकाउंट में ही पता लग जाएगा। स्टॉक में हमने कुछ भी नहीं किया था, तो स्टॉक के रूप में हमारे पास पहले भी थे 20,000, अभी भी 20,000 ही हैं। फर्नीचर के रूप में हमारा फर्नीचर रिड्यूस हो गया था 1250 रुपए से, तो फर्नीचर के रूप में हमारे पास जो अमाउंट आ गया वो आ गया 10,000 माइनस में 1250 रुपए, वो आ गया 8750। उसके बाद मशीनरी की बात करें तो मशीनरी के अंदर भी क्या हुआ था, मशीनरी हमारी रिड्यूस हुई थी 2000 से, तो 16,000 रुपये आ जाएगा। 18,000 रुपये पुरानी चली आ रही थी। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग जो बन जाता है हमारे पास बड़ा
अमाउंट आ गया 88,200 जो 20% से बढ़ गया था। थोड़ी सी एंट्री और बढ़ा देते हैं, इसमें 2-3 एंट्री और आनी है बैलेंस शीट का परफॉर्मिंग के अंदर। हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो अनरिकॉर्डेड असेट के रूप में आई है। इन्वेस्टमेंट्स 2,000 रुपए से बढ़ गई हैं। और प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो क्वेश्चन में है, कितना है भैया, 5,000। ये भी हमारी असेट 5,000 रुपए से बढ़ गई है। ठीक है सर, हमने इसका भी इम्पैक्ट डाल दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमारे पास लायबिलिटी साइड में चलते हैं। लायबिलिटी साइड में हमारे पास क्रेडिटर्स की बात थी। क्रेडिटर्स क्या हमारे से कुछ कम हुए या ज्यादा हुए हैं? कुछ भी नहीं हुआ क्रेडिटर्स के बारे में, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, तो क्रेडिटर्स हमारे सेम ही है। जो बन जाते हैं 50,000। और बिल्स पेबल के लिए भी कुछ भी नहीं बोला गया है, जो अभी भी 15,000 है जो पहले थे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में भी कुछ नहीं है, 3,000 है। मगर एक आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस थे, उनके बारे में हमें अलग से लिखना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टोटल लिखे हुए हैं वैसे तो यहाँ पर, आप चाहें तो इसी के अंदर ऐड कर दें, या फिर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो हमने यहाँ पर और ऐड ऑन किए थे उसको भी आपको बुक्स में दिखाना पड़ेगा, जो बन जाते हैं कितने थे भैया, आउटस्टैंडिंग बिल 5,000 रुपीज इसके अंदर आ गए। उसके बाद और बुक्स में बैलेंस शीट में कुछ भी गिवन नहीं है। और कुछ लायबिलिटी क्या क्रिएट हुई है, गुडविल हमने चढ़ा दिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल मशीनरी, स्टॉक, लैंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट चढ़ा दी है, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस चढ़ा दिया है, इलेक्ट्रिसिटी। बस अब आपके पास कैपिटल अकाउंट्स बचे हैं इस क्वेश्चन में। कैपिटल अकाउंट्स हैं जी, कौन कौन है, क्या नाम है इनके यार, स्वदेश, थोड़ा नाम याद नहीं रह रहे हैं, बड़े बड़े नाम है। स्वदेश कैपिटल अकाउंट आपको ये याद रखने ही पड़ेंगे। और स्वराज कैपिटल अकाउंट, और तीसरा आदमी आया था संभव कैपिटल अकाउंट। इन तीनों के कैपिटल अकाउंट हमने अभी भी बनाए थे। इनके अंदर इनकी जो बैलेंसेस हैं वो लिख लेते हैं। 67975 67975 और है 47975 और 20,000 तीसरा लेके आया था। 47975 और 20,000 तीसरा लेके आया था। इन तीनों का जो टोटल आ जाता है, इनको टोटल कर देते हैं। 67975 प्लस 47975 प्लस 20,000, करेक्ट। तो ये अमाउंट आ गया 1,35,950। अब इस बैलेंस शीट को क्लोज कर देंगे। आपकी बैलेंस शीट का अमाउंट दोनों तरफ टोटल इक्वल होना चाहिए। ठीक है सर, टोटल कर देते हैं। पहले चलते हैं बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में 32,000 प्लस 15,000 प्लस 19,000 प्लस 23,000 प्लस 8,750 प्लस 16,000 प्लस 88,200 प्लस
2000 प्लस 5000। सर हम भी कैलकुलेटर से कर लेंगे? नहीं भैया, आपको कैलकुलेटर से नहीं करना है, मुझे तो आपको क्वेश्चन कंप्लीट करके दिखाना है, इसलिए मुझे तो ये कैलकुलेटर से करना पड़ रहा है जल्दी जल्दी, मगर आपको कैलकुलेटर से नहीं करना है। आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो घर पे भी आप प्रैक्टिस करते वक्त इसके अंदर कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे। ये बात क्लियर हो चुकी होगी अब आपको, काफी टाइम से इस बात को मैं बता रहा हूं। तो आपके पास इसका जो टोटल आया वो आ गया 2,08,950। दूसरी साइड का टोटल कर लेते हैं जी, 50,000 प्लस 15,000 प्लस 5 और 3 8, 8,000 प्लस 1,35,950, दैट इज 208,950। ठीक है सर, ये दोनों तरफ टैली हो गया, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी मैंने इनकी जनरल एंट्री नहीं की है, वो आप करेंगे। मैंने आपको समझा दिया कि इसका रिवोल्यूशन अकाउंट बनेगा डायरेक्ट, अगर क्वेश्चन में जनरल एंट्री नहीं आती तो भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर जो भी आपने एंट्रीज डाली हैं उनका इंपैक्ट नई बैलेंस शीट में आएगा ही आएगा। रिवोल्यूशन अकाउंट बन गया, और ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए थे हमने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स लिखना रह गया तो यहां लिख देते हैं पर्टिकुलर्स। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस आ गए, उन बैलेंसेस को भी आपने बैलेंस शीट में चढ़ाया, और रिवोल्यूशन अकाउंट का जो भी इंपैक्ट था वो भी इन सारी एसेट्स और लायबिलिटी पे डाला गया है। कैश अकाउंट में ज्यादा थोड़ी ट्रांजेक्शन थी, इसलिए कैश अकाउंट को बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ी यहाँ पर। अगर एक आध कोई ट्रांजेक्शन होती है तो सिर्फ प्लस और माइनस करना होता है, तो इसमें आगे की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, आगे के क्वेश्चंस भी करा देंगे। एक आध कोई क्वेश्चंस हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, फिर भी आप कोशिश करिए कि आपसे हो जाए। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, वरना मैं मान के चलता हूं कि आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे और आप आगे चलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।